हेलो एवरीवन। अगर आप एचडी नितार सीईटी या फिर मैं बोलूँ पीडी निपिट सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडी निपिट सीईटी में जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो होगी ये हमारी सीरीज फॉर्मेट में चलेगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट कॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा। हर पर्टिकुलर वीडियो हर पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में होगी। तो जो हमारी आज की वीडियो है ये हमारे पीडी निपिट कॉलेज के बारे में होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो को किस फॉर्मेट में चलाना चाह रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कॉलेज को। पीडीयूएनआई पीपीडी यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, न्यू दिल्ली। मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस कॉलेज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉलेज है ये हमें 3 कोर्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, सेकेंड इज बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड थर्ड इज बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा बीपीटी एंड बीओटी कोर्स है इन दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, तो इन दोनों को हम अलग डिस्कस करेंगे एंड बीपीओ इसको हम अलग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा बीपीटी एंड बीओटी वाला जो कोर्स है ये हमारे 5 साल का कोर्स है। बेसिकली 4 साल की आपकी एकेडमिक्स रहेगी एंड 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। इसके लिए आपको पीसीबीई होना चाहिए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये सारे कोर्स आपके 12th में होने चाहिए। एंड बीपीओ यानी कि बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ये बेसिकली 4.5 ईयर का कोर्स है यानी कि 4 साल की आपकी एकेडमिक्स होगी एंड 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पीसीएमबी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ मैथ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड अगर आपके पास सिर्फ बायो है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट इंग्लिश कंपलसरी है, चाहे वो बीपीटी बीओटी हो या फिर बीपीओ हो, इंग्लिश विल बी कंपलसरी इन तीनों कोर्सेज के लिए। एंड अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 12th में 50% कंपलसरी है, होने ही चाहिए। एंड अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से हो तो आपके 45% होने चाहिए। एंड अब हम बात करते हैं इस कोर्स में कितने सीट हैं, बीपीटी में कितने सीट हैं, बीओटी में कितने सीट हैं एंड बीपीओ के लिए कितने सीट है। बहुत सारे बच्चे में से पूछ रहे थे कि भैया इसके अंदर रिजर्वेशन भी है क्या। तो हाँ, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपके लिए यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन है। तो चलिए उन रिजर्वेशन और उन सीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे पीडी निपिट जो कॉलेज है इसके अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया बीपीटी बीओटी एंड बीपीओ कोर्स है। टोटल सीट्स की मैं बात करता हूँ, बीपीटी और बीओटी के लिए सेम है 68 एंड 68 सीट्स, बट बीपीओ के लिए थोड़ी कम सीट्स हैं, 39 सीट्स फॉर बीपीओ। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि भैया क्या यहाँ पे स्टेट कोटा है। इसके अंदर स्टेट कोटा अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी यहाँ पे, जिनकी यहाँ पे सीटें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप जनरल से हैं तो आपके लिए 68 में से 28 सीट रिजर्व है फॉर बीपीटी एंड बीओटी बोथ। एंड फॉर बीपीओ यहाँ पे 15 सीट्स रिजर्व है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। एससी की बात करते हैं, 10 सीटें रिजर्व है फॉर बीपीटी एंड बीओटी एंड बीपीओ के लिए 6 सीटें रिजर्व है। एसटी की बात करते हैं, 5 एंड 5 फॉर बीपीटी बीओटी एंड 3 फॉर बीपीओ। ओबीसी के लिए 18 सीट्स दोनों बीपीटी और बीओटी के लिए एंड बीपीओ के लिए 11 सीट्स अवेलेबल है। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 एंड 7 फॉर बीपीटी बीओटी एंड 4 सीट फॉर बीपीओ। एंड यहाँ पे ये एफ एन कैटेगरी बेसिकली जिनके पास फ्रीडम फाइटर कोटा होता है उनके लिए होता है। उनके लिए हमारे पास बीपीओ में कोई भी रिजर्व नहीं है, बट बीपीटी एंड बीओटी के लिए हमारे पास 2-2 सीटें रिजर्व है। तो ये हमारा सीट मैट्रिक्स है पीडी निपिट का। अगर आपके पास कैटेगरी है और अगर आप जनरल से भी हो तो इस अकॉर्डिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो आपकी रैंक आएगी वो रैंक भी
इसी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको सीट प्रोवाइड कराएगी। तो मैं बस यही कहूंगा, अपनी रैंक को जितना हो सके उतना ज्यादा हाई रखना। अब मैं कॉलेज की फीस के बारे में बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की फीस क्या रहेगी, यहाँ पे पर्टिकुलर सारी फीसें लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। मैं यहाँ पे बस एक जनरल फीस बता रहा हूँ, जो कि ओवरऑल टोटल करके 60 to 61,000 के अराउंड आपको पड़ेगी। एंड फर्स्ट ईयर के बाद ईयर होंगे लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उसमें ये फीस रिड्यूस होती जाती है। एंड इंटर्नशिप में जैसा कि आपको पता होगा कुछ अमाउंट आपको पे किया जाता है पर मंथ, तो वो आप चेक कर लेना। इसकी ऑन एन एवरेज फीस 60 to 61,000 के अप्रोक्स है। एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हॉस्टल क्या, तो यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है बट ओनली फॉर गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज के लिए कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। एंड हॉस्टल की फीस 13,000 है, एनुअल फीस है, बट यहाँ पे बॉयज के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। एंड जो यहाँ पे मेरे कॉलेज में जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लक्ष्मी नगर यहाँ से बहुत पास है, कॉलेज से पास है, तो सारे के सारे वहाँ पे पीजी फ्लैट खुद का ऑन करके रहते हैं। तो अगर आप आओगे तो अगर आप लड़के हो तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, बट अगर आप लड़की हो तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एंड एक और बात, पीडी निपिड में गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, बट उस हॉस्टल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरी क्लास में अभी जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से किसी को भी हॉस्टल अभी नहीं मिला है, वो भी सारे बेसिकली लक्ष्मी नगर में ही रह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल बहुत कम है अमाउंट में। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसके बाद आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपकी किस्मत रही तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एंड मोस्टली केसेस में सेकेंड ईयर में जाके हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है गर्ल्स को। एंड बॉयज के लिए तो हॉस्टल अवेलेबल ही नहीं है, तो इन एनी केस उनको तो रहना ही पड़ेगा बाहर। कॉलेज लाइफ के बारे में बताता हूँ। कॉलेज लाइफ बेसिकली अच्छी है। यहाँ पे अभी रिसेंटली हमारा फ्रेशर्स भी सेलिब्रेट किया गया, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ है, सरस्वती पूजा सेलिब्रेट हुई, दिवाली पूजा सेलिब्रेट हुई, और ऐसे ही बहुत सारे डेज यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। लाइक फंक्शन भी होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट होते हैं। अगर आपको बिल्कुल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है बड़े बड़े फंक्शंस, वैसा कुछ एंजॉय करना है तो वो नहीं होगा। बट हमारे कॉलेज के बगल में एमएएमसी है, यानी कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं, आप जाके अटेंड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड ये जो कॉलेज है सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, यहाँ से आप बहुत जगह जा सकते हो, मतलब इंजॉय कर सकते हो। एंड अकेडमिक्स यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, टीचर सारे अच्छे हैं, फैकल्टीज बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो आप इसको एज अ प्रेफरेंस फर्स्ट रख सकते हो अपनी प्रेफरेंस में। बहुत अच्छा कॉलेज है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से कॉलेज पे चाहिए कमेंट में बताना, तो इस सीरीज को ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।